अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इफ्तिखार शाह। आप देख रहे हैं शाह टीवी। इससे पहले हमने जो अमेरिका के टैंक्स थे उसके बारे में भी डिटेल बताई थी। अभी इस टाइम पे जो इसराइल में जंग चल रही है गज़ा की साइड पर और फ़लस्तीन पे काबिज़ हुए हुए हैं इसराइली, उसके लिए हमने आपके लिए एक छोटी सी जो है वो 3D वीडियो बनाई है जो कि उनके टैंक्स जो गज़ा के मुजाहिदीन हैं वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो उनकी टैंक्स की कीमत क्या है और वो किस तरह से वर्किंग करते हैं, इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जिसमें टैंक के बारे में भी सब कुछ बताया जाएगा। अब इस टैंक के अंदर एक ड्राइवर होता है जिसके पास एक्सीलेटर और मूवमेंट करने के लिए दोनों साइड व्हील चलाने के लिए वो एक्सीलेटर भी होता है और मूवमेंट करने के लिए भी एक ही ड्राइवर इसमें मौजूद होता है जिसके हाथ में ये चीज़ होती है। एक इसमें एंटी क्राफ्ट वो भी लगा हुआ होता है जिससे कोई मिसाइल आए तो वो उसको भी तोड़ सके। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक हैंडल भी दिया हुआ है, लेकिन एक ड्राइवर जो है ड्राइवर के पास कंट्रोल में सिर्फ यही होता है कि वो उसको स्पीड से लेके चल सकता है। ब्रेक पैडल उसको दिया हुआ है, एक्सीलेटर उसके पास दिया हुआ है मूवमेंट करने का, जो कि वो इजीली मूव कर सकता है। ये हमारे जो है एक्सीलेटर भी है और ये घुमाने का भी है, मतलब आप टैंक को इधर उधर मूव भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको मूवमेंट के लिए भी दिख रहा होगा, ये टैंक के जो अतराफ दोनों टायर जो जंजीरें घूम रही हैं, ये इसी के एक्सीलेटर की मदद से घूम रही हैं। राइट टर्न करना हो या लेफ्ट टर्न करना हो, उसके लिए यही दोनों। अच्छा, ये सबसे महंगा टैंक है जो यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है गजा के अंदर, 10 मिलियंस का है ये। इसके अंदर 4 बंदे बैठे हुए होते हैं, जिसमें से एक सबसे पहले कमांडर होता है जो इनका मेन लीड कर रहा होता है। एक इनके बराबर में गनमैन बैठा हुआ होता है और इन्हीं के सामने एक लोडर भी बैठा हुआ होता है जो कि गन या गोला जो भी है उसको लोड करे। सामने की साइड पे एक ड्राइवर है जिसका मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा इसके अंदर एक तोप का पूरा 120 mm का गन वेंटर लगी होती है। इसी के बराबर में एक और छोटी सी गन भी लगी हुई होती है जो कि कभी वो यूज़ करनी पड़ती है, मशीन गन के नाम से कहलाती है। 7 mm की गोली होती है और एक उसके ऊपर टॉप पे मशीन गन भी लगी होती है जो 50 कैलिबर की होती है। इसके अलावा इसके अंदर फार्मा के वो भी लगे हुए होते हैं गनर, सही है। और इसके ऊपर की साइड पे टॉप पे मशीन गन लगी हुई होती है जो अक्सर हमें बाहर निकल के ही चलवानी पड़ती है अगर कोई बंदा बाहर निकलेगा तो। एक थर्मामेटिकल व्यूअर है जिसका कंट्रोल हमारे कमांडर के हाथ में होता है। कमांडर पूरा इस वेपन्स को और इस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके पास 3D स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं जो कि चीज़ें दिखा रही होती हैं कि बाहर की मूवमेंट क्या है। और ये डिस्प्ले पे और इसके हाथ में जो फायर करने का बटन है वो कंट्रोल सिस्टम सारा उसके हाथ में होता है। ये 360 का डिग्री पे घूमता है ये, और इसका व्यू आप इस स्क्रीन पे आराम से देख सकते हैं। जब ये व्यू में दिखाया जाता है, जो भी टारगेट होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है और उसको शूट किया जाता है। इसी के कंट्रोल में ऊपर जो मशीन गन लगी हुई है वो भी कंप्यूटराइज ही है और उसका भी कंट्रोल कमांडर के पास ही होता है। और ये कमांडर के पास इसके बटन्स वगैरह लगे हुए हैं। टारगेट को सिलेक्ट करा और उसको बटन दबाया तो वो फायर करता है। इसी के साथ साथ जो तोप की मूवमेंट है, गोला फायर है, वो भी सब कमांडर ही कंट्रोल कर रहा होता है क्योंकि कमांडर के हाथ में पूरा सिस्टम है। ट्रिगर है, वो मूव भी कर सकता है। ऊपर नीचे करेगा तो तोप का ऊपर नीचे भी हो सकती है उसमें। अब जो हमारा मेन चीज़ है वो जहाँ पर गोले रखे हुए होते हैं, वहाँ जो लोडर है उसका काम ये है कि गोले पे लोड करना। वो पूरे वेपन्स वहाँ रखे होते हैं, ये स्विच लगा हुआ होता है जो कि लोडर है, वो लोडर वहाँ से गोला निकाल के तोप के अंदर लोड करता है। इस गोले के 3 वो हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ही यूज़ किए जा रहे हैं, 829 और 830। ये गोला हमारा 600 mm की दीवार को चीर के आगे अपने टारगेट को हिट कर सकता है। ये 600 mm की दीवार होती है। इसके अलावा इस टैंक की जो चौड़ाई आप देखेंगे वो कम से कम 600 मिलीमीटर है। टैंक के साइडों में आपके जो चीज़ें लगी हुई हैं उसमें आपके 360 के व्यूअर लगे हुए हैं जो कि कोई भी गोला उसकी तरफ आता है उसको डिटेक्ट करके एक फायर अपना ऑटो जनरेट करके उसको फायर करके टारगेट करके उस गोले को गिरा देते हैं। 3 फायर होते हैं उसमें से एक आधा फायर अगर गोले पे लग जाए तो वो गोला डिस्ट्रॉय हो जाता है।
और जो कि कोई भी गोला अगर करीब पहुंच भी जाए कि हिट भी हो जाए, वो डिटेक्ट ना कर सका, और उसके बावजूद भी अगर हिट हो गया तो इसमें एक शील्ड की शीट लगी होती है, जो है यूरेनियम की शीट लगी होती है, और उसके बाद फिर दोबारा अगेन शील्ड लगी होती है, और जो कि साइडों में भी है और ऊपर की साइड पे भी है। अगर से वो लग भी जाए उसके ऊपर गोला, तो वो इस बात का ख्याल रखा गया है इस टैंक के अंदर कि वो गोला कमांडर या ड्राइवर या इन चारों में से किसी के ना लगे, तो वो उनको बहुत ज़्यादा अंदर की साइड पे एडजस्ट किया। अब इसके इंजन का आता है, ये 1500 हॉर्स पावर का इंजन है, जेट फ्यूल इंजन होता है। इसमें एक टरबाइन लगी हुई होती है जो कि काफ़ी हैवी होती है। अभी इस टरबाइन के चलने की वजह से, क्योंकि ये जेट फ्यूल इंजन है और डीजल पे चलता है, ये टरबाइन बहुत हैवी प्रेशराइज के साथ इसको प्रेशर देती है, इसको पावर देती है, इसके व्हील्स को पावर देती है, जो कि इसको आगे मूवमेंट स्पीड से करने में मदद देते हैं। इस तरह का ये पूरा इसका डिज़ाइन है जो कि मैंने आपके सामने रखा। इसकी कॉस्ट जो है वो $10 मिलियन है, और ये हमारे जो गज़ा के मुजाहिदीन हैं वो बहुत ही आसानी से इसको कम दूरी से जब शूट कर रहे हैं तो सारे मिसाइल इन्हीं के ऊपर लग रहे हैं, और ये डिस्ट्रॉय करने में जो है कामयाब हो गए। अल्लाह ताला हमारे गज़ा के मुजाहिदीन की हिफाजत करे और उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और इस जंग में उनका मलाइक और फरिश्तों के ज़रिए साथ दे। आमीन सुमा आमीन।